चलिए अब हम लोग जानेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, किसको कहते हैं जो जानेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट नोट करेंगे। देखिए क्वाड्रेंट होता क्या, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है। इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है। सर्किल के पार्ट को ही हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो फोर्थ पार्ट है तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हम लोग लिख लेंगे। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए हम लोग ये किए हैं, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को π/2 माइनस थीटा से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में ही एंगल बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एंगल बनता तब 90 बनता, और मान लीजिए यहाँ बना, मान लीजिए 30, 45, 60 कुछ भी बनेगा तो 90 से कम ही ना बनेगा। जैसे मान लीजिए 30 बना एंगल, तो 30 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। 30 माना तो ये 90 माइनस 60 लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे रेडियन में π/2 माइनस थीटा। इसको कोई भी थीटा को कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर समझ लीजिए। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आइए तो क्या हो जाएगा, ये 90 और 90 से ज़्यादा, तो π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, एंगल बन जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल बनाएगा तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, इधर कर दीजिए, कितना यहाँ तक एंगल बनेगा, आपको पाई बनेगा, पाई से ज़्यादा बनेगा तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल तो 360 बनता, लेकिन इसके अंदर तक कितना हो जाएगा, 2π माइनस थीटा, ठीक है। मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को। और अब हम दूसरा तरीका भी देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना बना था, 90 बना था, ये 180 बना था, तो 180 से कम ही बनेगा, तो इसको पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। पाई प्लस थीटा तो थर्ड हो जाता है, पाई माइनस थीटा तो सेकंड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एंगल बना था कितना, 270। 270 से ये यहाँ से यहाँ तक में बना था, लेकिन इसके अंदर बना था क्या, कम ही ना, तो 3π/2 माइनस थीटा। और यहाँ से आता 270 बना, और 270 से ज़्यादा, मतलब क्या, 3π/2 प्लस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक एंगल बना तो 360, इसमें एंट्री करेगा तो 360 को कैसे, 2π प्लस थीटा। मतलब कहने का मतलब हो गया क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे π/2 माइनस थीटा, या 2π प्लस थीटा से सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे π/2 प्लस थीटा, या पाई माइनस थीटा से थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे पाई प्लस थीटा, या 3π/2 माइनस थीटा से, या फोर्थ क्वाड्रेंट 2π माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, या 3π/2 प्लस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है देख लीजिए, करना है क्या इसमें। देखिए ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है पॉजिटिव होता है। इसमें लिख लेंगे, नोट करके इसमें लिखेंगे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 होता है, साइन कॉस टेन कोट कॉसेक सेक होता है, ठीक है। ये सारा इसमें वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक जो होगा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। मतलब साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव होगा, और बाकी जैसे सेक हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, निगेटिव हो गया। आर पॉजिटिव, इसमें जो होता है टेन कोट पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव होगा और बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें कॉस और सेक, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, आर पॉजिटिव, ठीक है। एंड अदर आर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और याद कर लेंगे हम लोग। देखिए यदि मतलब इफ 90 डिग्री रहा या 270 रहा, 90 डिग्री या 90 डिग्री को हम लोग π/2 का भी कहते हैं, या π/2 कर दीजिए, और 270 को लिखेंगे 3π/2 भी कहते हैं, और ठीक है। इसको ये कह सकते हैं, इसको ये इसे लिखो, ठीक है। ये हम लोग कह दिए।
तो क्या होगा, देन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होगा चेंज करेगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विल बी चेंज का मतलब हो जाएगा क्या, समझिएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, हाँ कॉस है जो तो साइन हो जाएगा। तो क्या करिए, अब ऐसे, अब बार ऐसे लिखने से बढ़िया है, अब ये दोनों बार बार देखिए, साइन से कॉस हो रहा है, कॉस से साइन हो रहा है, एक ही एरो में हम लोग डाल सकते हैं, इधर ऐसे करके ऐसे लिख दीजिए, मतलब साइन से कॉस होगा या कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा उल्टा, और टेन रहेगा तो कोट होगा, और कोट होगा तो 9 क्या होगा, 10 हो जाएगा, और कॉसेक होगा तो सेक होगा, सेक रहेगा तो कॉसेक हो जाएगा। इस सिंबल का मतलब ये हो गया, ठीक है। अगर 180 रहेगा, और नोट में ये याद कर लीजिएगा, नोट में डालिए, नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 2 इधर लिख देते हैं, नोट नंबर 2 में याद कर लीजिए, इफ 180 या 360 रहेगा तो फंक्शन नहीं चेंज होगा, देन फंक्शन will not be change, मतलब चेंज नहीं होने का मतलब हो जाएगा क्या, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और टेन है तो टेन ही रहेगा, और कॉट है तो कॉट ही रहेगा, ठीक है। चेंज नहीं होगा क्या, मतलब कॉसेक रहेगा तो कॉसेक ही होगा, और कर दीजिए सेक रहेगा तो सेक ही होगा, ठीक है। ये समझाते हैं हम, ठीक है। अब कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझिए बात को, अभी समझ में ये चीज़ बढ़िया से नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम लोग पाई भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पाई या 2 पाई लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा समझ लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ लीजिए, साइन, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहे, या साइन 90 के बदले π/2 रहे, अब माइनस थीटा, तो क्या होगा, π/, बोलता 90 रहता तो चेंज करता है, साइन है तो कॉस में, तो साइन है तो किस में, कॉस में, और ये वाला एंगल लिखा जाता है। और ये कौन कोऑर्डिनेट है, 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा, कौन कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो गया। कॉस लेंगे इसी तरह 90 माइनस थीटा, या कॉस 90 को लें π/2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस है तो साइन हो जाएगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही साइन हो जाएगा। 90 माइनस थीटा या 10 π/2 माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाएगा। और कर दिए कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट π/2 माइनस थीटा तो हो जाएगा 10 थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा या कॉसेक π/2 माइनस थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा। और ये सेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा, ये सेक π/2 माइनस थीटा तो हो जाएगा कितना, कॉसेक थीटा हो जाएगा। चलिए ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या कर दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 90 माइनस थीटा, ठीक है, मतलब π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, चेंज तो करवे करेगा और सारा वैल्यू पॉजिटिव भी होगा, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक चीज़ और जानेंगे हम लोग, देखिए ये याद कर लीजिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट को ये, फोर्थ क्वाड्रेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी पॉइंट याद करना कि इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें ऑल तो पॉजिटिव हो गया, वो कम हो गया, इसमें आपको याद करें टेन कॉट पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो क्या होगा जो समझना है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग काम कर रहे हैं अभी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम कर रहे हैं तो अब कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट को और लिख सकते थे कैसे, 2 पाई प्लस थीटा था ना, मतलब साइन 360 प्लस थीटा, या साइन लिख सकते हैं कितना 2 पाई प्लस थीटा। तो चेंज यहाँ पर 360 रहता था, चेंज नहीं होता, बोले 180 या 360 है तो चेंज नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, साइन ही होगा और ये थीटा लिखा जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव था। ठीक है, अब लिख दीजिए इसी तरह क्या, कॉस लिख दीजिए, कॉस 360 प्लस थीटा, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये रहे चाहे ये रहे तो चेंज नहीं होगा, कॉस होगा थीटा होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 पाई प्लस थीटा है। 10 360 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये 10 कर दिए, 10 2 पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, कॉट 360 प्लस थीटा, तो हो जाएगा कितना, कॉट 2 पाई प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉसेक 360 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 360 रहे या 2 पाई प्लस थीटा रहे। ठीक है, तो ये क्या होगा, वही रह जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और सेक 360 प्लस थीटा या सेक 2 पाई प्लस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, सेक ही थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चलेंगे। ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में करने के लिए थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, देखिए क्या। ठीक है, ये तो समझ में पॉइंट आ गया कि 180 रहेगा तो चेंज नहीं होगा, 360 भी रहता तो चेंज नहीं होता, ये चीज़ समझ में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट इसी में कर देते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में करेंगे ना तो क्या होगा, सिर्फ प्लस कर दीजिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाता है। प्लस करने पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट चेंज तो होता है 90 रहने पे, लेकिन साइन चेंज करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन था तो पॉजिटिव हो गया, कॉस निगेटिव होता है, टेन निगेटिव होता है, कॉट निगेटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, सेक निगेटिव होगा। ये सब याद रखना है। ये हो गया इसमें। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था, सेकेंड क्वाड्रेंट में था ये, इधर नंबरिंग कर दिया, ये 6 7 कर दिया, ये 7 कर दीजिएगा, 8 कर दीजिएगा, और 9 करिएगा, 10 करिएगा, 11 करिएगा, 12 कर दीजिएगा। देख लीजिए अब क्या करेंगे इसमें। इस सेकेंड क्वाड्रेंट और क्या था, 180 माइनस थीटा था, 180 माइनस थीटा था। यहाँ पर 180 माइनस थीटा कर लीजिए, 180 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, 180 माइनस थीटा। ये क्वाड्रेंट प्रॉपर्टीज हमेशा के लिए आप बढ़िया से इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपको हमेशा ये यूज पड़ेगा। 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, अब यहाँ पर 1 पाई होता है, 180 मतलब 1 पाई होता है। ठीक है, और ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, 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 प्लस नहीं माइनस, ये माइनस होता है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोले, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा, कॉस निगेटिव होगा, टेन निगेटिव होगा, कॉट आपका निगेटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। आप थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में करने के लिए क्या करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा था, 180 प्लस थीटा, ये कर दीजिए, 180 प्लस कर दीजिए, माइनस वाले प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो फंक्शन तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन साइन जो है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। टेन निगेटिव, ये सॉरी टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, ये, अब बाकी सब निगेटिव कर दीजिए। ठीक है, इसको नंबरिंग दे दीजिए अपना 1 2 3 4 5 6। और क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते थे थर्ड क्वाड्रेंट करते, 270 माइनस थीटा था, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, और क्या, टेन 270 माइनस थीटा, और कॉसेक
270 माइनस थीटा और सेक 270 माइनस थीटा और कॉट 270 माइनस थीटा। अब 270 रहे या फिर 3π/2 रहे, सेम ही चीज़ होता है। 3π/2 माइनस थीटा कॉस 3π/2 माइनस थीटा रहे, या 10 3π/2 माइनस थीटा रहे, और कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा रहे, और सेक 3π/2 माइनस थीटा रहे, और कॉट 3π/2 माइनस थीटा रहे। तब बताएं कि 270 तो चेंज करता है, ठीक है। क्या चीज़ है? साइन है तो कॉस में, थीटा लिखा गया ये वाला, कॉस है तो साइन में, 10 है तो कॉट में, और कॉसेक है तो सेक में, और सेक है तो कॉसेक में, और कॉट है तो 10 में। अब साइन देखेंगे सिर्फ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो 10 साइन है तो निगेटिव, कॉस है तो निगेटिव, 10 पॉजिटिव, ठीक है। कॉसेक निगेटिव और सेक निगेटिव और कॉट पॉजिटिव हो गया। ये कर लिए 7 8 9 10 11 12। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कर लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, याद रखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ कर दिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या होता है, 360 माइनस थीटा होता है, 360 माइनस थीटा होता है, ठीक है। 360 सब जगह में टार के 360 कर लीजिए। 360 माइनस थीटा करिए, 360 माइनस थीटा करिए, ठीक है। 360 माइनस थीटा करिए, 360 माइनस थीटा करिए, 360 माइनस थीटा करिए, ठीक है। 360 माइनस थीटा करिए, ठीक है। तो ये 360 के बदले में 2π लिख दीजिए। 2π 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 2π। अब प्लस ना लिख करके माइनस लिखिए, माइनस लिखिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 2π रहता तो चेंज नहीं करता है, रहता तो चेंज नहीं करता है। तो ये साइन कॉस तो इतना है, साइन सिर्फ चेंज होगा। साइन मतलब निगेटिव और पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। साइन है, साइन निगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, 10 निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा, और कॉसेक आपका निगेटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा। अब चलिए, और ये और दूसरा तरीका से कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करते थे। 270 प्लस थीटा करिए, प्लस कर दिए, प्लस यहाँ प्लस करिए, प्लस करिए, प्लस करिए, प्लस करिए, प्लस करिए। तो यहाँ 270 तो चेंज तो करेगा। अब साइन हम लोग देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन है यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ के अनुसार चेंज होता है ना, कि ये कॉस के अनुसार चेंज होता है। कॉस से पॉजिटिव होगा, 10 है निगेटिव होगा, कॉसेक है निगेटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा। ये हमारा जो है, ठीक है, ये बेसिक था फॉर्मूला और मूला। इसको आपको याद करना जरूरी, जो कि आपको 11th और 12th दोनों जगह जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद कर लीजिए,